नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर में। चलिए भैया, पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था भैया, अपभ्रंश साहित्य के कुछ कवियों को हम लोगों ने देख लिया था। आज उसी के आगे से हम लोग शुरू करेंगे और उसके आगे कौन कौन से कवि आए, क्या क्या रचनाएं उन्होंने किया, उन सब चीज़ों को देखेंगे भैया। चलिए, तो शुरू करने से पहले जितने लोग भी देख रहे हैं भैया, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलिए भैया, धन्यवाद। आगे आते हैं। आज हम बात करते हैं भैया अब्दुल रहमान की। अगर अब्दुल रहमान की बात की जाए भैया, तो इन्हीं को अदह माड़ के नाम से भी जाना जाता है। अदह माड़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अच्छा, काफ़ी लोकप्रिय कवि रहे हैं भैया। अब अगर इनके आविर्भाव के बारे में पूछता है, इनका जन्म कब हुआ, एक कब आए हिंदी साहित्य में, तो ध्यान दीजिएगा, जन्म स्थान, जन्म के बारे में पूछेगा तो इनका जन्म या इनका आविर्भाव हम लिखते हैं। इनका आविर्भाव, इनका आविर्भाव 12वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। बारहवीं से 13वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। ठीक, अच्छा, आगे देखिए भैया, तो इनकी रचना का नाम संदेश रासक है। इनकी रचना का नाम संदेश रासक है। ठीक, अगर पूछेंगे इनकी रचना का नाम क्या है भैया, तो अब्दुल रहमान जी की रचना का नाम संदेश रासक है। ठीक, अच्छा, एक चीज़ और जानिएगा भैया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक, अच्छा, आगे, इस रचना को कुछ विद्वान जैनतर लौकिक प्रेम काव्य ना, कुछ विद्वान जैनतर का मतलब जैन धर्मावलंबियों का, जैनतर लौकिक प्रेम काव्य की रचना भी मानते हैं। रचना भी मानते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यह ग्रंथ यह ग्रंथ 223 छंदों में वर्णित खंड काव्य है। 223 छंदों में वर्णित भैया क्या है, खंड काव्य है। ठीक, अच्छा, ध्यान दीजिएगा, इसमें विक्रमपुर की वियोगिनी, विक्रमपुर की एक वियोगिनी की कथा वर्णित है।
अच्छा, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा भैया। ये जो विक्रमपुर की वियोगिनी थी, ये थी क्या, एक इसमें स्त्री रहती भैया, जिसका पति कहाँ जाता है, परदेश चला जाता है। ठीक, जब इसका पति परदेश चला जाता है तो यह रास्ते में जाती है, जितने लोग जा रहे हैं उनसे पूछ रहे भैया आप कहाँ जा रहे हो। अच्छा, अंत में इसने एक राहगीर को पाया, एक राही को पाया जो वहीं जा रहा था जहाँ इसका पति रह रहा था। अब इसने उससे अपना संदेश कहना शुरू किया। जब उससे अपना संदेश कहना शुरू किया भैया, तो यह कहते कहते संदेश इतना लंबा हो जाता है कि 1 वर्ष बीत गया, 12 महीने बीत जाते हैं। 12 मासा का वर्णन भी इसमें किया गया ना, तो 12 महीने बीत जाते हैं और जैसे ही खत्म होता है भैया ना, वैसे ही उसका नायक आता हुआ दिखाई देता है। उसका नायक आ ही जाता है, जैसे खत्म होता है संदेश उसका नायक आ जाता है। तो इसमें केवल उस वियोगिनी कथा वर्णित है भैया। ठीक, अच्छा, अगर ध्यान दीजिएगा, भारतीय भाषा में रचित, भारतीय भाषा में रचित, भारतीय भाषा मतलब हिंदी की बात कर रहे हैं, भारतीय भाषा में रचित भारतीय भाषा में रचित किसी इस्लाम धर्मावलंबी की, किसी इस्लाम, अब्दुल रहमान जी इस्लाम थे ना, तो किसी इस्लाम धर्मावलंबी की यह प्रथम रचना है। दिख रहा है, यह प्रथम रचना है। एक बार फिर से देख लीजिएगा भैया। अगर पूछेगा अब्दुल रहमान का आविर्भाव कब हुआ, तो अब्दुल रहमान का आविर्भाव 12वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। ठीक, इनकी रचना का नाम क्या था, तो इनकी रचना का नाम संदेश रासक था। इस रचना को कुछ विद्वान जैनतर लौकिक प्रेम काव्य की रचना भी मानते हैं। अच्छा, अगली बात करें, यह ग्रंथ 223 छंदों में वर्णित खंड काव्य है। इसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की कथा वर्णित है। भारतीय भाषा में रचित किसी इस्लाम धर्मावलंबी की यह प्रथम रचना है। ठीक, अगर पूछेगा भारतीय भाषा में रचित किसी इस्लाम धर्मावलंबी की यह क्या है भैया, प्रथम रचना है। ठीक, चलिए एक बार सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा भैया, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, चलिए अगले कवि के रूप में हम देखते हैं भैया राम सिंह को। किसको देखते हैं, राम सिंह को। राम सिंह, ठीक, अगर राम सिंह जी की बात की जाए भैया, तो इनका आविर्भाव 12वीं शताब्दी माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, इनका आविर्भाव इनका आविर्भाव 12वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। अच्छा, इनकी रचना पाहुड़ दोहा है। इनकी रचना का नाम, इनकी रचना का नाम पाहुड़ दोहा है। अगर पूछेगा राम सिंह की रचना का नाम पाहुड़ दोहा, पाहुड़ दोहा अपने आप बहुत महत्वपूर्ण है भैया, इसको आप जानते रहिएगा। ठीक, अच्छा,
क्यों महत्वपूर्ण है भैया, इसको जानिएगा। इसमें इंद्रिय सुख एवं सांसारिक सुखों की निंदा की गई है। इसमें इंद्रिय सुख और सांसारिक सुखों की क्या की गई भैया, निंदा की गई है। अच्छा, तथा आत्मज्ञान और आत्मानुभूति पर, आत्मज्ञान और आत्मानुभूति पर नहीं, आत्मानुभूति को महत्व दिया गया है। ठीक, तथा आत्मज्ञान और आत्मानुभूति को क्या दिया गया भैया, महत्व दिया गया है। ठीक, दूसरी चीज जो इनके बारे में है भैया, ये जो पाहुड़ दोहा है ना, पाहुड़ दोहा, इस पाहुड़ दोहों को भैया, इस पाहुड़ दोहों को क्या कहा जाता है, दोहा का उपहार कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये रचना है ना, इसे दोहों का उपहार, इसे दोहों का उपहार भी कहा जाता है। ठीक, तो एक बार फिर से इनके बारे में देख लीजिए भैया। राम सिंह जी का आविर्भाव 12वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। इनकी रचना का नाम पाहुड़ दोहा था। इसमें इंद्रिय सुख और सांसारिक सुखों की निंदा की गई है तथा आत्मानुभूति और आत्मज्ञान का महत्व दिया गया है। इसे दोहों का उपहार भी कहा जाता है। एक बार सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा भैया। पुनः हम आगे चलते हैं। चलिए भैया, अगले कवि को देखते हैं। चलिए भैया, अगले कवि के रूप में हम देखते हैं भैया जोइंद को। किसको? जोइंद को। जोइंद को देखते हैं भैया। अगर जोइंद की बात हम करें तो इनका आविर्भाव 10वीं शताब्दी माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, इनका आविर्भाव 10वीं शताब्दी माना जाता है। इनका आविर्भाव 10वीं शताब्दी माना जाता है। ठीक, अच्छा, इनकी रचना का नाम देखें भैया तो इनकी रचना थी परमात्म प्रकाश। परमात्मा प्रकाश। ठीक, और इन्हीं की रचना भैया योग सार। परमात्मा प्रकाश और योग सार। ठीक, अच्छा, आगे की बात अगर करें भैया, परमात्मा प्रकाश योग सार। अच्छा, इनकी रचनाओं से ही अगर इनकी बात करें तो इनकी रचनाओं से
इनकी रचनाओं से अपभ्रंश साहित्य में अपभ्रंश साहित्य में दोहा कोश की शुरुआत मानी जाती है, या दोहा की शुरुआत मानी जाती है, दोहा की शुरुआत मानी जाती है। बस इनके बारे में इतना ही काफ़ी है। चलिए इनका भी एक बार फिर से देख लीजिएगा। जोयेंदु जी का आविर्भाव आविर्भाव 10वीं शताब्दी माना जाता है। इनका जो ग्रंथ था वो परमात्म प्रकाश और योगसार था, दोहे में लिखे गए। और इनकी रचनाओं से अपभ्रंश साहित्य में दोहा काव्य की शुरुआत भी मानी जाती है। ठीक, तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा भैया। आगे चलते हैं, देखते हैं और कौन से कवि आपके बचे हुए हैं। ठीक, चलिए आइए अगले कवि को देखते हैं भैया। अगर हम अगले कवि की बात करेंगे तो अगले कवि हमारे आते हैं भैया जिनदत्त सूरी। जिनदत्त सूरी, ठीक, जिनदत्त सूरी। अगर जिनदत्त सूरी की बात की जाए भैया तो इनका आविर्भाव बारहवीं शताब्दी माना जाता है। इनका आविर्भाव कब माना जाता है भैया? तो 12वीं शताब्दी माना जाता है। अच्छा, इनके ग्रंथ का नाम देख भैया तो उपदेश रसायन रास। उपदेश रसायन रास। अच्छा, अगर उपदेश रसायन रास की बात करें भैया तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कृष्ण के श्री कृष्ण के रास लीला, इसमें श्री कृष्ण के रास लीला और श्रव्य गीत का वर्णन है। रास लीला और श्रव्य गीत का वर्णन है। रास लीला और श्रव्य गीत का वर्णन है। ठीक, अच्छा अगला बात करें भैया तो एक चीज जानिएगा, कहते हैं कृष्ण की रास लीला, रास लीला, कृष्ण की रास लीला और नृत्य गीत काव्य, नृत्य गीत काव्य और नृत्य गीत काव्य की भक्तिकालीन काव्य की भक्तिकालीन कड़ी अपभ्रंश की इसी कृष्ण की रासलीला और नृत्य गीत काव्य की भक्तिकालीन कड़ी अपभ्रंश की इसी शाखा से या इसी परंपरा से जुड़ती है। इसी अपभ्रंश की इसी परंपरा से जुड़ती है। सेंटेंस बनाने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। अच्छा चलिए भैया, अब एक बार इनके बारे में पूरा हम लोग देखते हैं। कहते हैं भैया
जिनदत्त सूर्य की बात करें तो जिनदत्त सूर्य का आविर्भाव भैया कब हुआ था? तो 10वीं शताब्दी हुआ था। जिनदत्त सूर्य का आविर्भाव 10वीं शताब्दी हुआ था। करें इनके ग्रंथ का नाम क्या था? तो उपदेश रसायन रास। इसमें श्री कृष्ण के रास लीलाओं और श्रव्य गीत का वर्णन है। कृष्ण की रास लीला और नृत्य गीत काव्य की भक्तिकालीन कड़ी अपभ्रंश की इसी शाखा से जुड़ती है, यानी इन्हीं से भैया कृष्ण की काव्य लीला प्रारंभ होती है, ऐसा माना जाता है। तो ये थे भैया आपके अपभ्रंश साहित्य के कवि। अपभ्रंश साहित्य हमारा यहीं पर समाप्त हो जाता भैया। अब इसके आगे हम लोग सिद्ध साहित्य की तरफ चलेंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ भैया। नमो भगवते वासुदेवाय। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। धन्यवाद भैया।